चखना है, चखना नहीं पता नहीं। नैना चोर मिल गया। मुझे समझ नहीं आता सरकारी काम क्यों इतना स्लो होते हैं। और काम क्या था, वो जो प्लॉट था हमारा। दुख हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। सामने से इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है ना कि मेरी आंखें नहीं खुल रही है। और अभी मैं सुबह सुबह इसलिए रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ खाने के लिए अच्छा सा बनाती हूँ। तो पहले मन अच्छा करती हूँ, नहा धो के फ्रेश होती हूँ, उसके बाद किचन में एंटर करूँगी। और अभी मम्मी गए हैं मार्केट तक क्योंकि उनको थोड़ा बहुत सामान लेना था। रजत गया है जिम और मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों के आने से पहले मैं खाना बनाना शुरू तो कर ही देती हूँ एटलीस्ट, क्योंकि आज मम्मी वापस जा रहे हैं। तो हमने सोचा है कि ब्रेकफास्ट की जगह ब्रंच करेंगे और चलते हैं। अभी किचन में आंखें ही नहीं खुल रही, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी मैं आ गया हूँ जिम से वापस और सूत्रों के अनुसार पता लगा है, मतलब नैना से पता लगा कि मम्मी आए हैं सामान लेने, बिकॉज आज वो वापस गांव जा रहे हैं तो उनको गांव के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना था। सो आई एम अज्यूमिंग शी इज हियर, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी साथ लेकर जाता हूँ। पहले पूछता हूँ कहाँ है, बिकॉज उनके पास सामान होगा। मेरे सामान ऑलरेडी वहाँ पे गाड़ी में, गाड़ी लोड हो रही है। ये कहाँ के लिए स्नैक्स मम्मी? ये तो आप रखो। तो नहीं हमारे पास तो है, पर ये वो वाले स्नैक्स है। चखना है ये। क्या चखना? क्या चखना? चखना नहीं पता। ये बताएगा। हंस रहा है। ये तो मैं उस गांव के लिए कर रही हूँ। ये बना दी बेटी? 2 है पेटियां। तो हमारा ब्रंच रेडी है नई क्रॉकरी में। ये नया है, ये नया है और ये पहले का है। एक दाल बनाई है मैंने जो कि बहुत लजीज लग रही है मुझे, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। मम्मी जैसी वापस आए सबसे पहले बोलते खाना रेडी नहीं हुआ ना, मुझे चक्कर आ जाएगा। मैंने कहा ये बढ़िया है, क्योंकि मम्मी डिनर बहुत जल्दी करते हैं तो इस टाइम को भूख से बुरी हाल। और ये बनी है आलू गोभी की सब्जी जो कि बनाई है आंटी ने। वाह वाह वाह, चलो जी। और मेरा कहाँ है? और मेरा खाना है ये लजीज कि तुम्हारे लिए ये बना के रखती हूँ क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा, वैरायटी। या 1 hour later. तो अभी मैं और मम्मी थोड़े से काम खिलाए थे जो हमने निपटा दिया है और अच्छे से निपटा दिया है। वो तो ठीक है, पर मैं मम्मी के सनग्लासेस देख के हैरान हो गई। जैसी मम्मी की सदरी वैसे ही सनग्लासेस। मैं कहा खूब मॉडर्न हो गया मम्मी। मैं मॉडर्न नहीं, मेरी बेटियों ने मॉडर्न किया। क्या बात है, क्या। चलो जी, अब आपका दामाद आपका वेट कर रहा होगा। हाँ बेचारा कब से। पर ये कि हम यहाँ भी जल्दी फारिग हो गए, नहीं तो टाइम लगता है। So, yes, अभी हम थोड़ा अपने काम से भी जाएंगे और मम्मी को छोड़ के भी आएंगे आधे रास्ते तक। नहीं मैं तो बोल रही हूँ तुम्हारे अपने काम है, मैं तो चल जाऊँ। चलो चलो, आप हमने वैसे भी जाना ही वहाँ पे। तो अभी हम कुफरी पहुँचे और यहाँ पे इतना सुंदर मौसम हुआ है, धुंधी धुंध है और हल्की हल्की सी ठंड भी है। कुफरी में सर्दियों में बर्फ। हाँ। और बरसातों में धुंध। ये तो पक्की बात तो है। पक्का ही है। मतलब ये तो चलो शिमला में भी होता है, पर इस एरिया में, इस स्ट्रेच में तो 100% देखो कितना बढ़िया हुआ है। और मम्मी की अभी टैक्सी भी आ गई तो हमें जल्दी है, बट क्योंकि यहाँ पे धुंध है इसलिए अभी हम तेज नहीं चलेंगे। डिक्की में है या हो गया? डिक्की में है अभी बहुत। अच्छा है। मैं नहीं उतर पाऊंगी, सॉरी। ठीक है ठीक है। और मम्मी वहाँ पे सब्जियाँ ले रहे हैं, दिखेंगे नहीं अभी आपको क्योंकि जो लाल शर्ट वाले भैया है, ये दिखे वाइट सूट में वहाँ पे। बात कुछ ऐसी है कि हमने मम्मी को जहाँ पे ड्रॉप करना था वहाँ पे पहुँच गए हैं। थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ। और मेरी साइड से यहाँ से दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था तो इसलिए मैं अब अंदर बैठी हूँ। रजत मम्मी का सामान टैक्सी में शिफ्ट कर रहा है और मम्मी ने कहा उतनी देर में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले लेती हूँ, तो मम्मी वो लेने के लिए उतरे हुए हैं। हाँ एक साइज बड़ा कर दो। हाँ जी, क्या साइज था? थैंक यू। 38 कर दो आप मेरे को। राइट फुट का देना प्लीज। ये वाला थोड़ा ठीक है, तेरा तो बहुत ही है। तुम्हारे यहाँ का अच्छा है भाई, गर्ल्स में नहीं ऐसे। दुख हो रहा है। आई एम हैप्पी विद एनीथिंग। या इसमें एक साइज वैसे सही है। लो जी, हमारे गम बूट्स तो आ गए। गम बूट्स ना?
गम दूर हो जाएंगे। क्या? अब हमारे जीवन के सारे गम दूर हो जाएंगे। मम्मी फ्री हो गया, फोन था कि आ जाओ। चल तो ये पकड़ ले मम्मी का सामान। ये काम पकड़ना, दूसरा भी आगे ले लेना। अरे ले ये भी ले ले, अगर वहाँ ट्रैफिक हुआ तो। अभी ना हमने जहाँ गाड़ी रोकी थी वहाँ पे ट्रैफिक होने लग गया था, इसलिए मैं और रजत थोड़ा आगे आ गए थे। और यहाँ पे हमें गम बूट्स दिखे और इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि बरसात में बहुत यूज़फुल होते हैं ये पहाड़ों में गम बूट्स। तो हमने ले लिया और अभी मम्मी का फ़ोन आया था कि वो भी फ्री हो गए, तो अभी जाते हैं मम्मी के पास। वैसे तो रजत ने सारा सामान उसी टाइम शिफ्ट कर दिया था, बस ये 2 बैग्स रह गए थे, तो ये उनको देते हैं, फिर उनको बाय बाय करते हैं और हम निकलते हैं फिर घर वापस। हाँ जी, ये तो तुम्हारा बैग है, तुम नहीं ठीक ही ले गए थे फिर आप। ये उसमें जो रजत ने डाल दिया होगा, जो मेरे मतलब बैग के होते नहीं गोदी में रखे। नहीं कुछ तो मिलेगा मेरे को अच्छे से। मम्मी के बैग में खजाना तो होता ही है। वो तो मिलेगा फिर। लो ठीक है, हमने तब तक सामान किया ना एडजस्ट। चलो ठीक है, रख लिया। रुको मैं भी उतर रही हूँ। और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय। ठीक है, बाय 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 बाय। आराम से जाना। हाँ ठीक है, ओके बाय। आसमान ठीक है, फिर नहीं टेंशन। चलो ठीक है, बाय। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। और रजत क्या कर रहे हो तुम? चिप्स खा रहा हूँ। अब तो ये अटैक। वेरी गुड। तुम क्या करोगे अभी? एडिट? सो जाऊंगा, अभी तो एडिट करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। रात भी हो जाएगी तब तो सोना ही है सबने। ठीक है, मैं 15-20 मिनट लेट रही हूँ, ज्यादा लंबा सो गई तो उठा देना। इसकी आज तबीयत नहीं ठीक है, बोल नहीं रही है बट। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। I got my pedicure done. मेरे पैर इतने ज्यादा ऐसे हो गए थे ड्राई, रफ से पाँव है रजत के। तो जो पेडिक्योर वाले भी थे उन्होंने मुझे बोला कि आप ना हर महीने करवाई लिया करो। मैं कहा मुझे टाइम नहीं लगता और मुझे गुदगुदी बहुत लगती है पेडिक्योर में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे सिलिकॉन की ना कैप्स आती है। एक बार नैना ने भी ऑर्डर करी थी, पर वो सिर्फ हील्स के लिए थी ना। ये पूरे पाँव की दिखाओ, बहुत ही बढ़िया यार। मैं इसको यूज करूंगा, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, किसी के पाँव ड्राई रहते हैं। तो आज बड़े दिनों के बाद ऐसी शांत सी शाम हुई है, अदरवाइज रोज बारिश हो रही थी। और अभी हम थोड़ी देर अपना अपना काम करके और रेस्ट करके फ्री हो गए हैं। तुमने तो रेस्ट किया। मैं एक्चुअली एडिट करते करते सोफे पे सो गया था। हाँ, पहले मैं बेड पे एडिट कर रहा था, फिर मुझे लगा नैना को शोर होएगा, मैं सोफे पे चला गया था और मुझे ना 5 मिनट के लिए ऐसी पावर नैप आई, मेरी आंखें भी लाल हो गई। तो बढ़िया तुम रही, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई हैं, कसम से। मुझे तो नींद आई, बट ये कि लेट के अच्छा तो लगा, मजा जरूर आया। अब मैं चाय पीऊंगी जिससे थोड़ी फ्रेश हो जाऊं। और शाम को भजन सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हमने डिनर कर लिया है और मैं और रजत यहाँ पे बैठे हैं। मैं पी रही हूँ अजवाइन वाला पानी, बिकॉज मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ऐसे गुड़गुड़ी सी चली थी और रजत ने उसी अजवाइन वाले पानी में ग्रीन टी डाल दी, तो रजत ग्रीन टी पी रहा है। पेट में दर्द नहीं हो रहा है, इसके पेट खराब है कल से। हाँ ठीक है, इसका रीजन हमें समझ नहीं आया। मुझे तो समझ आ गया। इतने दिनों से हम बाहर का बिल्कुल नहीं खा रहे थे, बट जब हम चंडीगढ़ गए मैं बौखला गई थी। मैंने बाहर का खाना खाया और मैंने नहीं खाया, मतलब मैंने खाया थोड़ा बहुत, ठीक है यार। मुझे ऐसा हुआ कि चंडीगढ़ आए, सबसे मिल रहे थे, आई वाज ओवरवेल्म्ड शायद, तो इसलिए मैंने ज्यादा इतना भी नहीं खाया। इसका रीजन एक और है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ कि जैसे आजकल बरसातें शुरू हो गई ना, तो हमने अभी अपने घर में भी नोटिस किया, हमारे पास ना कड़ी पत्ते की सुखा के रखी भी। आई डोंट नो हाउ इट गॉट मॉइस्चर। जैसे हम कई बार खाना बनाते हैं जल्दी में, ऐसे हाथ नहीं लगा देते, तो गिला हाथ ना, मतलब वो थोड़ा सा भी एक बूंद भी मॉइस्चर चला गया ना तो सारी चीज को खराब कर देता है। और कई बार तो चीजों में मॉइस्चर का पता ही नहीं लगता। एक और चीज हमारे घर में खराब हुई, जो हम हमारे घर में ना एक डेट्स थे, उसमें ना वाइट सा कुछ लग गया था, तो मुझे डर हुआ कि अरे फंगस ना हो, और फंगस यार फूड पॉइजनिंग कर सकती है सीवियर। ओह नो रजत, तुम डेट्स खाए थे? हाँ, पर मैंने पता कब खाए थे, जब हम चंडीगढ़ जा रहे थे ना, तो जाते जाते मैंने ऐसी मुंह में डाल दिया था एक। हाँ, तो आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखें, बरसातों में जितना अवॉइड हो सके बाहर का। हम तो मतलब रजत की बात का तात्पर्य ये है
कि हम घर पे इतनी प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बावजूद घर में भी कंटेमिनेशन हो जाती है, बिल्कुल। बट ऐसे मौसम में बाहर तो आप समझो कि 100% कुछ गड़बड़ है, तो बाहर का अवॉइड करना चाहिए। मैंने अपना सबक ले लिया, जितना हो सके फ्रेश चीजें खाओ। और अभी मैं और रजत जैसे यहाँ बैठे थे ना, तो हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफी टाइम के बाद हम दोनों ऐसे साथ बैठे थे, लाइफ के बारे में हमारी बातें हो रही थी, एंड वी वर फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि हमको ऐसे अपना कोजी स्पेस में बैठे हैं, अपनी चहीती ड्रिंक्स पी रहे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये टाइम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, सो आई थॉट व्हाई नॉट कि मैं इसे रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी। ये बात अलग है, पेट खराब है, बट दिल बहुत खुश है मेरा आज। एंड ये सभी बहुत सारी बातें हो गई है, मेरी बाजू थक रही है। आप लोगों से हम थोड़ी देर में मिलते हैं। The next day. नैना, चोर मिल गया, चोर देख जल्दी आ तू। भाई बाहर मत जाओ। अरे कुछ नहीं बोल रहा है, आ जाओ, पता नहीं चलेगा तुम्हें जब बोलेंगे। अंदर आओ यार, अंदर आओ। मेरे को लगा पूंछ जैसी दिखी, मुझे लगा बिल्ली आज मोटी ऐसी लग रही है। यहाँ से गया, मैं कहा कौन है तू? तू खाता है नैना की स्ट्रॉबेरिया? अब तो स्ट्रॉबेरी मेरे को खानी पड़ी। अरे अभी भी खा रहा है, कुछ देख। अच्छा, बिल्ली के लिए यहाँ रोटी डाली थी, रोटी ले गया, आटा इसी में पड़ा है। बड़ा चालू है, चला गया। कल रात हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, हम व्लॉग ही नहीं कर पाए, बिजी हो गए थे, और आज मौसम फिर से बारिश वाला हो गया। इनफैक्ट मुझे अब तो मानसून शुरू हुई है। रिमझिम जैसी बारिश भी आ रही है। और आज सुबह सुबह क्या हुआ, जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो हमारे घर पानी चला जाता है। और आजकल वैसे शिमला में प्रॉब्लम चली रही है, तो रात तक पानी था, सुबह सुबह पानी बिल्कुल खत्म, और सब लोग ऐसे हो गए थे कि वॉशरूम जाना है, नहाना है। तो हमारे गेस्ट तो बिना नहाए, नहीं हमारे गेस्ट तो बिना नहाए चले गए हैं, अपने घर पे नहाएंगे। बट अब शायद पानी आ जाए तो हमारे लिए हो जाएगा थोड़ी देर में पानी। तो अभी चलते हैं अंदर और करते हैं आज का दिन शुरू। मिला? थैंक यू। चलो मैं जाके आता हूँ। मैं तो बोल रही हूँ आज वही रुकना। नहीं, मैं आता हूँ वापस। ठीक है, बाय। अभी मैंने रजत को बाय किया ही था कि बाहर इतनी तेज बारिश लग गई, तो मैंने सोचा कॉफी पी लेती हूँ। और आप देख सकते हो शिमला में बारिशों का कुछ ऐसा हाल है। तो यार मैं अभी काम से निकला था सोलन, और रास्ते में इतनी बारिश हो रही है और कुछ जगहों पे लैंडस्लाइड है। अभी मतलब घर से जब निकला था तो मौसम सही था, अभी बहुत ही बारिश शुरू हो गई। वो देखो, बारिश के कारण झरना ही आने लग गया है। ये सीजनल झरना है, बरसात में आता है। ये देखो झरना। बाप रे, बाहर देखो एकदम से अंधेरा हो गया। इतनी तेज बारिश हो रही थी ना अभी, और अब ऐसे बड़े काले से बादल आ रहे, पता नहीं क्या ही होने वाला है। ऐसे मौसम में तो डर लगता है। मैं बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान सब सेफ रहने चाहिए और बस किसी को नुकसान ना हो। एंड अभी जब रजत घर से निकला ना, तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि अभी रजत जाए, बिकॉज आजकल का मौसम ना थोड़ा ख़तरनाक तो है ही है। और जहाँ रजत गया है वो गया है सोलन, यहाँ से 50 किलोमीटर्स है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, बट पहाड़ों का 50 किलोमीटर्स दूर ही होता है, क्योंकि आराम से 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। एंड प्लस इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रैफिक से ज़्यादा बड़ा फैक्टर आजकल के दिनों में मौसम है, बिकॉज कभी लैंडस्लाइड आ जाता है, कभी बारिश बहुत ही तेज़ हो जाती है, फिर वहीं पे रुकना पड़ जाता है। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स रहती है। बट आज जाना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज वहाँ पे ना जो उनका प्लॉट है, मतलब हमारा जो वहाँ पे प्लॉट है ना, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू था, तो वो डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट करने थे। और दूसरा क्या था कि ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग जा रहा था, तो हमको ये था कि अभी इसको फटाफट से निपटा देना है। तो मैं और रजत का पहले प्लान था हम साथ में जाएंगे, बिकॉज हमारे जो अलाइनर्स है उसका भी कुछ सेट चेंज होने थे, और हमको डेंटिस्ट के पास इसका अपडेट देने के लिए भी जाना था कि कितने अच्छे से हो रहा है, कितने अच्छे से नहीं हो रहा है। सो यस, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली ढाली थी, तो फिर रजत ने मुझे तो मना ही कर दिया कि तू रहने दे, मैं अकेले जाके आता हूँ, और डेंटिस्ट वाला काम फिर कभी कर लेंगे। और छोटे मोटे और भी 2-3 काम थे, तो रजत ने कहा मैं इन सबको निपटा के आता हूँ, ताकि जब तुझे और मुझे जाना हो तो एक ही काम हो हमारे पास, डेंटिस्ट का। और फिर अगर मैं थोड़ा सा भी रजत को ऐसा कह दूँ ना मुझे सिर दर्द है या कुछ है, तो रजत ना मुझे 100 बार तो पूछेगा नहीं ठीक है तू, ठीक है ठीक है। और अब जब मैंने रजत को थोड़ा सा बोल दिया कि पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, तो अब रजत को ऐसा है कि तू कुछ भी मत कर, तू बस घर पे रहे और जल्दी से मुझे ये बोल दे कि तू ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, बट
आई डोंट नो, मेरा मन तो नहीं मान रहा था कि मैं रजत को अकेले भेजूं। तो मैंने रजत से ये कहा था कि हम अगले कल दोनों साथ चले जाएंगे सुबह सुबह, पर रजत को ये था कि तू सुबह सुबह जाने के लिए फिर कल जिद करेगी, इसलिए मैं आज ही जा रहा हूँ। तो वो अभी गया है, भगवान करे बस अब मौसम थम जाए, इससे ज़्यादा ख़राब ना हो। बट अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ये बात तो मेरी समझ में आ गई है कि मुझे नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि एक तो बारिश बहुत तेज़ है, दूसरा यहाँ पे कपड़े भीग रहे हैं। इनको अंदर ले जाती हूँ। चल मेरे भाई। इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई है कि मुझे नींद नहीं आने वाली है, इसीलिए आई वाज सर्चिंग फॉर दिस। थोड़ी बहुत कलरिंग करती हूँ आज। बहुत पहले ये मंडला आर्ट करती थी, जो कि काफी टाइम से नहीं किया है, सो आज कर दी है। देखो मेरा पुराना काम, जिसमें पानी भी गिरा दिया था मैंने, काम खुद ही बिगाड़ती हूँ अपना। सो या मतलब ऐसे ही शौकिया तौर पे करती थी। कोई बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, बट अपने मन को अच्छा करने लायक आता है। यार वो पेन गए किधर, ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने तो छेड़े नहीं थे और रजत को तो खैर बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं मेरी इन चीज़ों में, समझ नहीं आ रहा। तो आज मैंने सोचा था कि व्लॉगिंग से भी और एडिटिंग से भी छुट्टी लेके रखूंगी, बट मेरी किस्मत में शायद यही है, क्योंकि जब से रजत गया तब से मैं व्लॉग कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मैंने कलरिंग का सोचा था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, और अब मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा एडिट ही कर लेती हूँ। तो जिस काम से मैं आया था वो तो पार्शली हो पाया, सही से नहीं हुआ, और मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया इसमें। पहले मैं एक ऑफिस चला गया था, फिर वहाँ से मुझे दूसरे ऑफिस भेजा, फिर यहाँ जिनसे मुझे मिलना था वो मुझे नहीं मिल पाए, पर फ़ोन पे बात हुई है तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं होगा, बहुत से ऑलरेडी काम पेंडिंग पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आता सरकारी काम क्यों इतना स्लो होते हैं। अब ये प्रेशर ऑफिशियल्स पे है काम का ज़्यादा, या फिर ये लोग स्लो हैं, आई डोंट नो। मतलब मैं किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है कि जितना तेज़ प्राइवेट काम होते हैं उतने सरकारी नहीं होते, ये मेरा ओपिनियन है। तो अभी चलते हैं। और काम क्या था, वो जो प्लॉट था हमारा यहाँ सोलन में बहुत पहले का, उसमें हमको थोड़ा बहुत मतलब डिमार्केशन करानी थी उसकी, वो नहीं हो पा रही है। वो ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए जब हमने अप्लाई किया था। इतनी बार हमने फॉलो अप कर दिया और एक्सपेडाइट कराने की कोशिश भी करी, बट नहीं हुआ। पर अब देखते हैं अगली तारीख पे, या फिर वो क्या बोलते हैं, अभी उन्होंने डेट भी नहीं दी है इनफैक्ट, तो मैं दोबारा उनसे कॉल पे बात करूँगा, फिर देखते कैसे होता है। बट अभी मेरे बाकी काम है, मेरे अलाइनर्स के लिए मुझे जाना था जो यहाँ पर मेरे डेंटिस्ट हैं उनके पास, और उसके बाद एक और काम है, फिर वापस जाऊँगा मैं घर। हाय, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी सारी बातें सुनते हैं। अभी एकदम से मौसम में सुधार आ चुका है, बारिश तो रुकी गई है और बड़ा सुंदर मौसम हुआ है। आपको दिखाती हूँ 1 मिनट तो पहले। और बार बार अंदर बाहर नाच के मैंने अपना पजामा कर लिया है गीला। आज पूरा दिन आलस करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश अब शाम के लिए हो जाती हूँ। तो अभी मैंने अपनी आंखों का टेस्ट भी करवा लिया और मेरा नंबर लकीली सेम ही है। एक्चुअली मुझे कुछ दिन थोड़ा स्ट्रेन पड़ रहा था, तो मैंने सोचा एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। काम भी सारे हो गए, अपॉइंटमेंट भी हो गई दांतों की, और अब चलते हैं वापस घर। भूख लगी है मुझे अब। तो अभी मुझे रजत की कॉल आई थी कि वो वापस आने वाला है और उसे बहुत तेज भूख लगी है। तो मैं सोच रही हूँ शाम का वक्त है, डिनर का टाइम भी है, तो ऐसे में कुछ क्विक स्नैक्स बनाती हूँ जिससे रजत की भूख भी कम ना हो और मतलब भूख खत्म हो जाए पर डिनर के लिए वापस भूख रहे। तो मैंने सोचा उसके लिए मसाला एग्स बनाती हूँ, और जो उसकी रेसिपी होगी ना वो आप हमारे इसी चैनल के शॉर्ट्स पे देख सकते हो। फिलहाल मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो ये एग्स मैंने बना लिए हैं, मसाला एग्स। पता नहीं रजत को कैसे लगेगा क्योंकि मैंने टेस्ट भी नहीं किया है। तो घर वापस पहुंचते ही मुझे मिला है सरप्राइज। नैना ने मिला क्या, मतलब पहले मिला था, अब मैं खा चुका हूँ उसे। बट आज का दिन बहुत लंबा था यार, थक गए। बट लकीली घर पे पानी आ गया था, वरना मुझे था कि जब वापस घर पहुंचूंगा तो पानी नहीं होगा, फिर मैं नहाऊंगा धोऊंगा कैसे। नहा धो के मैंने खाना खाया बहुत ही बढ़िया सा। नैना ने ऑमलेट नहीं एक्चुअली फ्राइड एग्स कुछ बनाए थे, और नैना आज भी थोड़ा सा ढीला ही फील कर रही है, बट आई गेस रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन।
अभी तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि बस रेस्ट करते हैं। तो अब हम रेस्ट करेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।